नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल, जहां हम मिस्टीरियस एनिमेस को हिंदी में आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बर्ज़र्क का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने बर्ज़र्क का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एपिसोड 1 और 2 को भी देख सकते हैं, फिर आप एपिसोड 3 कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड पर हमने देखा कि एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट होती है गट्स और ग्रिफिथ के बीच। एक तरफ गट्स जो बिल्कुल जायंट वॉरियर है, जो स्टील की शॉट्स को भी अपने दांतों से तोड़ सकता है। दूसरी तरफ ग्रिफिथ जो जायंट तो नहीं है पर बैंड ऑफ द हॉक का एक मिस्टीरियस लीडर, जिसकी स्पीड और स्किल्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगती हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे ये फाइट सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि गट्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं बर्ज़र्क एपिसोड 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हिल के ऊपर खड़े हुए गट्स और ग्रिफिथ एक दूसरे के सामने तलवार लेकर रेडी हैं। ग्रिफिथ की सॉर्ड गट्स के आर्म पर एक कट लगा देती है। गट्स अपने मन में सोचता है, ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का है। मेरी सॉर्ड स्टील को भी काट देती है, पर ये हर अटैक को इतनी ईजिली डॉज कर रहा है। ग्रिफिथ सिर्फ एक हाथ से अपनी थिन सॉर्ड हैंडल कर रहा होता है और फिर भी गट्स के पावरफुल अटैक को रोक तो रहा ही होता है और इवन उस पर अटैक भी कर रहा होता है। ग्रिफिथ काल्मली पूछता है, गट्स अगर तुम चाहो तो हम फाइट को पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक तुम फुल्ली रिकवर नहीं हो जाते। पर गट्स का आंसर सिंपल है, वो फिर से अटैक कर देता है। गट्स खुद को पुश करता है और अपने आप से कहता है, मुझे और फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी कॉर्कस और बंदे आते हैं जो बैंड ऑफ द फॉल के कुछ सोल्जर हैं, जो ग्रिफिथ की फाइट में उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें एक सॉर्ड रोक देती है। वो सॉर्ड कास्का की होती है। कास्का उन्हें ग्रिफिथ का ऑर्डर याद दिलाती है। ग्रिफिथ ने कहा था कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फाइट और ब्रूटल हो जाती है। ग्रिफिथ गट्स के आर्म्स और लेग्स पर मल्टीपल कट्स लगा देता है। गट्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गट्स एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करता है। अपनी ह्यूज शॉट की टिप से मिट्टी का एक टुकड़ा उछालकर ग्रिफिथ के फेस पर फेंक देता है। गट्स तुरंत अपनी शॉट से फाइनल स्ट्राइक करने के लिए अटैक करता है, लेकिन जो नेक्स्ट होता है वो सबको शॉक कर देता है। ग्रिफिथ सीधा गट्स की शॉट के ब्लेड पर जंप कर देता है, अपनी शॉट गट्स के नेक पर रख देता है। सब लोग स्टन रह जाते हैं। ग्रिफिथ गट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग फाइटर हो, तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर ग्रिफिथ कहता है, लेकिन अब तुम अपनी शॉट यूज़ नहीं कर सकते। फाइट पोस्टपोन करते हैं। गट्स इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, बैटल में बात करने के लिए सिर्फ एक काम होता है। और नेक्स्ट मोमेंट गट्स ग्रिफिथ की शॉट को अपने दांतों से पकड़ देता है, इतनी ज़ोर से कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इस शॉक से दोनों को बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों हिल से नीचे गिर जाते हैं। गट्स ग्रिफिथ पर गिरता है और उस पर पंचेस और किक्स बरसाने लगता है। बैंड के सोल्जर शॉक हो जाते हैं। हमने कभी ग्रिफिथ को इस हालत में देखा ही नहीं। वो ऐसी बातें करने लगते हैं। वो ग्रिफिथ काल्मली सिचुएशन को रिवर्स कर देता है। एक सेकंड में गट्स को ग्राउंड पर पिन कर देता है, फिर पूछता है, तुम सरेंडर करोगे या मुझे तुम्हारा शोल्डर तोड़ना पड़ेगा। गट्स का जवाब कुछ भी नहीं होता और नेक्स्ट मूवमेंट ग्रिफिथ गुस्से में उसका शोल्डर तोड़ देता है। फाइट खत्म हो जाती है। सब सोल्जर ग्रिफिथ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉर्कस गट्स को टॉन्ट करने आता है पर ग्रिफिथ उसे रोक देता है। वो गट्स का फेस पकड़कर कहता है, अब तुम मेरे हो। और इस तरह गट्स ऑफिशियली बैंड ऑफ द फॉल्कन का मेंबर बन जाता है। दूर खड़ी कास्का ये सब देख रही होती है। वो सोचती है, स्ट्रेंज, ग्रिफिथ ने कभी किसी को इतना प्रेज नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है कासल टावर पर। दो नोबल मैन बैंड ऑफ द फॉल्कन को देख रहे होते हैं। उन्हें बैटलफील्ड पर डेथ ऑन द बैटलफील्ड कहा जा रहा होता है। एक नोबल कहता है, मर्केनरी ग्रुप्स डिसोबल होते हैं, टेंशन की बात नहीं। लेकिन दूसरा कहता है, याद रखना, अगर ग्रिफिथ किंग का ट्रस्ट जीत गया तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी। कैब में गट्स टेंट के अंदर पड़ा होता है। वो ग्रिफिथ के बारे में सोच रहा होता है। वो इनोसेंट किड की तरह बात करता है, लेकिन मेरा सोल्जर उसने इतनी आसानी से तोड़ा कैसे, जैसे कोई डॉल हो। उसने तो मेरा कंधा इस तरह तोड़ दिया। गट्स गुस्से में ग्राउंड पंच करता है।
ग्रिफिथ तुम हो कौन, ये कहते हुए। बाहर कुछ सोल्जर्स प्लान बना रहे होते हैं गट्स को मारने की रिवेंज के लिए। कॉर्कस कहता है वो इंजर्ड है, अभी मारना इजी होगा, पर तभी कास्का उन्हें रोक देती है। वो अपनी शॉट से उन्हें मारने की धमकी देती है। वो कहती है वो अभी इंजर्ड है, तुम सब मिलकर भी उसे इस पोजीशन में भी नहीं हरा सकते, पर ग्रिफिथ का ऑर्डर है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। कॉर्कस कास्का को टीस करता है कि वो गट्स को डिफेंड कर रही है। कास्का गुस्से में कहती है एक और वर्ड बोला तो तुम्हारा सर काट दूंगी। सब सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। गट्स टेंट से बाहर आता है और कास्का को थैंक्स बोलता है। कास्का कहती है मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर था, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्रिफिथ मिशन एक्सप्लेन करता है। एनिमी हिल पर कैंप किए हुए हैं 2000 सोल्जर के साथ। प्लान सिंपल है, बैंड ऑफ द हॉक रिवर से अटैक करेगी, सप्लाई जला देगी और फिर कासल वापस भागेगी। फिर ग्रिफिथ एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेता है। वो रियर गार्ड के लिए गट्स को चूज करता है। उसका काम होगा हंड्रेड्स ऑफ एनिमी को काल्मली वहाँ तक पहुँचाना और बैटल को जीतना, और पीछे से बैटल को लीड भी करना। लेकिन कास्का समझ जाती है ये टेस्ट नहीं, ग्रिफिथ गट्स पर ट्रस्ट कर रहा है। बैंड रिवर्स क्रॉस करती है। एनिमी को अटैक का आइडिया भी नहीं होता। वहाँ पे कुछ सोल्जर बातें कर रहे होते हैं कि अब तो कोई नहीं आएगा, पर सडनली वहाँ पे एक मैसिव टीम देख के वो डर जाते हैं। फिर वो लोग टेंट्स जलाने लगते हैं। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। मिशन सक्सेसफुल। एस्केप के वक्त एनिमी उनका पीछा करता है। गट्स रिकर्ड की लाइफ बचाता है और कहता है तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोक लूँगा। और गट्स अकेले ही वहाँ पे हजारों सोल्जर के साथ लड़ने लगता है। फाइट बहुत ब्रूटल हो जाती है। एक एरो उसके हॉर्स को लग जाता है। गट्स गिर जाता है। वो सोचता है शायद वो फेल हो गया। तभी वहाँ पे ग्रिफिथ आता है और उसकी मदद करने के लिए उसे रेस्क्यू करता है। कासल में पार्टी चल रही होती है। सब गट्स की तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि ग्रिफिथ से कहते भी हैं कि गट्स ने हमें आगे भेज के हमारी जान बचाई। कुछ बच्चे गट्स को थैंक्स बोलने के लिए भी जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी लाइफ बचाई। जैड्यू और पिपिन नाम के 2 लोग गट्स को भी पार्टी में खींच लाते हैं। वहाँ पर सब सोल्जर कहते हैं ये बंदा क्रेजी है लेकिन अच्छा है, ये हमारी साइड पर है। और ये भी कहते हैं कि गट्स ग्रिफिथ जितना ही ताकतवर है। ग्रिफिथ दूर से गट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कास्का भी चुपचाप देख रही होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था बर्जर्क एपिसोड 3, जहां गट्स ऑफिशियली हमारे बैंड का हिस्सा तो बन चुका है और हमें पता चलता है कि ग्रिफिथ सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी है। लेकिन असली सवाल अभी भी है, ग्रिफिथ का असली गोल क्या है और क्या गट्स उस पर ट्रस्ट कर सकता है? ये सब हम अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपको गट्स या ग्रिफिथ में से कौन ज़्यादा पावरफुल लगता है, और हमारे चैनल क्यू एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है आयुष, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।